नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार जजों पर दबाव डालती है, जजों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाती है, जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ती है और अपने पक्ष में फैसले लेती है। अभी तक तो सिर्फ ये कहा जाता था, लेकिन आज सबूत देख लीजिए। आज आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए, जहां पर भाजपा के पूर्व मंत्री ने, भाजपा के विधायक ने जज को फोन कर इतना धमकाया, इतना डराया कि जज साहब ने अपने आप को सुनवाई करने वाली पैनल से खुद को अलग कर लिया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात है, क्या यह लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं है? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह न्यायपालिका का अपमान नहीं है? अगर कोई जज किसी मामले में सुनवाई करने जा रहा है तो नेताजी फोन घुमा देते, जिसके बाद जज इतना डर जाता है कि वो खुद को सुनवाई करने वाली पैनल से खुद को अलग कर लेता है। दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि जस्टिस बी.आर. गवई जैसा जज और कोई हो ही नहीं सकता। आज दोस्तों मैं आपको यह मामला दिखाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई जो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, तो उनकी कितनी हिम्मत होगी। अगर आज जस्टिस बी.आर. गवई ये कह रहे हैं कि हम सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई भी संवैधानिक संस्था मनमानी करेगी तो हम एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अदालतें शक्तिहीन नहीं है, अदालतें डरपोक नहीं है, अदालतें एक्शन लेना जानती है। संविधान सर्वोच्च है और संविधान का ही एक अंग अदालत है। लेकिन दोस्तों, आज संविधान के एक अंग को किस तरीके से अंग भंग किया गया, आप सभी लोगों को खबर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मामला यह है कि अवैध खनन मामले में 443 करोड़ का यह कच्चा चिट्ठा खुला। भाजपा के विधायक पर गंभीर आरोप लगे, फिर भाजपा के विधायक ने जज साहब को फोन कर दिया, फिर जज साहब ने अपने आप को सुनवाई से अपने आप को हटा दिया। यह हैरान करने वाली बात है। जरा खबर देखिए, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा भी है, हाई कोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा। देखिए लिखा है, जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी नेता संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है, बल्कि ऐसे ना जाने कितने ऐसे नेता, मंत्री, अंतरी संतरी हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन जब मामला किसी जांच एजेंसी के पास जाता है तो जांच नहीं होती है, और अगर मामला अदालत में चला जाए तो जज सुनवाई नहीं कर पाते, जज फैसला नहीं सुना पाते। इसका जीता जागता उदाहरण और सबूत मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये है बीजेपी विधायक जिनका नाम है संजय पाठक। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने जज साहब को फोन किया, जस्टिस विशाल मिश्रा को। जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन किया। जस्टिस विशाल मिश्रा इसी 443 करोड़ के अवैध खनन मामले पर वो सुनवाई करने जा रहे थे। भाजपा विधायक का नाम इसमें शामिल है, और भाजपा विधायक संजय पाठक जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन करते हैं, और फिर ना जाने क्या बात होती है कि जस्टिस मिश्रा को बयान जारी करना पड़ता है, और वो कहते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, यहां पर साफ साफ लिखा है, न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने आदेश में कहा, श्री संजय पाठक ने इस विशेष मामले के संबंध में चर्चा करने के लिए मुझे फोन करने का प्रयास किया, इसीलिए मैं इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूं। जरा देखिए, जस्टिस विशाल मिश्रा ने क्या कहा। जस्टिस विशाल मिश्रा ने यह कहा कि इस मामले को लेकर के, यानी अवैध खनन, ये जो 443 करोड़ का अवैध खनन का काला चिट्ठा है, इस पर मैं सुनवाई करने जा रहा था, लेकिन बीजेपी विधायक संजय पाठक ने हमको फोन किया, जिसके बाद मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा हूं। देखिए लिखा है, एक विचाराधीन मामले के बारे में बाहरी संपर्क के इस प्रयास का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने खुद को कार्रवाई से अलग कर लिया। दोस्तों, ये हैरान करने वाली बात है। और वहीं पर लो ट्रेंड ने भी खबर छापी है, लिखा भी है, भाजपा विधायक ने जज से संपर्क करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने खुद को केस से अलग कर लिया। जरा देखिए, जस्टिस ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। यहां पर देखिए लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, यह मामला आशुतोष दीक्षित बनाम आर्थिक अपराध शाखा
व अन्य नामक एक रिट याचिका से संबंधित है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। याचिकाकर्ता आशुतोष दीक्षित ने शुरुआत में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू भोपाल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गया, जस्टिस विशाल मिश्रा के पास गया, तो बीजेपी विधायक संजय पाठक ने जस्टिस मिश्रा को फोन करने की कोशिश की और ना जाने क्या बात हुई कि मिश्रा ने अपने आप को अलग कर लिया। देखिए लिखा भी है, न्यायालय का आदेश और सुनवाई से अलगाव। लिखा है 1 सितंबर को पारित एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण आदेश में न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने मामले की आगे की सुनवाई से इनकार करने का कारण उजागर किया। न्यायालय ने बताया कि श्री पाठक द्वारा मामले के संबंध में संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखिए लिखा है, न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने आदेश में कहा, श्री संजय पाठक ने इस विशेष मामले के संबंध में चर्चा करने के लिए मुझे फोन करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूं। दोस्तों, ये हैरान करने वाली बात नहीं है, ये परेशान करने वाली बात नहीं है। देखिए लिखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने अवैध खनन से संबंधित एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। 1 सितंबर को अपने आदेश में न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायक संजय पाठक ने लंबित मामले के संबंध में उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया था, जिसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास एक नई पीठ के गठन के लिए भेज दिया गया है। जरा देखिए, हैरान करने वाली बात है ना, परेशान करने वाली बात है ना, विचलित करने वाली बात है ना। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब जरा देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस BR गवई को देख लीजिए, उनमें कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, वो कितने दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्या उनके पास फोन नहीं जाते? यहां तक कि जस्टिस BR गवई ने कहा कि मुझे ऑफर देने की कोशिश मत करना, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मुझे कोई सियासी पद भी नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, मैं CGI बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करने के लिए, किसी सरकार की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, क्योंकि मुझे आगे भविष्य में किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं एक जज हूं और CGI गवई ने शपथ भी ले ली है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे। कई जजों को भी उन्होंने कहा कि भैया रिटायरमेंट के बाद कोई पद मत लेना सरकार में, नहीं तो न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। अब जरा सोचिए, एक जज ऐसा बोल रहा है, उसकी हिम्मत को समझिए कि जस्टिस BR गवई कितनी बड़ा कलेजा लेकर के वो न्यायालय में इस समय मौजूद है ना, हैरान करने वाली बात। इसीलिए तो लोग जस्टिस BR गवई को मिनी अंबेडकर कहते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे और एक जस्टिस BR गवई हैं। दोनों दलित हैं, लेकिन आज दोनों ने संविधान की ताकत सरकार को दिखाने से पीछे नहीं हटे। लेकिन ये जो दोस्तों 443 करोड़ का अवैध खनन का मामला आया है, इसमें सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भाजपा विधायक इसमें संलिप्त है, इसलिए उन्होंने जज को फोन किया। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।